जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी के सामने आज लेकर आया हूँ उत्तल चतुर्भुज के प्रकार। जो उत्तल चतुर्भुज होता है, उत्तल चतुर्भुज के निम्न लगभग 5 प्रकार होते हैं। पहला होता वर्ग, दूसरा होता है आयत, और तीसरा है आपका समांतर चतुर्भुज, और चौथा समचतुर्भुज, पांचवा आपका समलंब चतुर्भुज। ये सारे को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं वर्ग को उठाया हूँ। तो यहाँ वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। वर्ग किसे कहते हैं भाई? वर्ग ये यानी देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसा कह सकते हैं। या जिसके दोनों विकर्ण समान हो और तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ये आप जैसे निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें ये फार्मूला आपका काम आता है। वर्ग किसे कहते हैं? तो उसमें भुजाएं ज्ञात करना होता है आपको। तो आप उसमें क्या करेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है तथा दोनों विकर्ण आपस में समान होते हैं। ये आपका वर्ग हो गया। अर्थात ऐसे में पढ़ूंगा तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद इसके वर्ग के गुण की बात करें तो चारों भुजाएं तो समान होती है, एक परिभाषा में बता दिया गया है। बट आपका यहां देखिए विकर्ण समान होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण समान होते हैं, ये गुण है। और तथा आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? लंबवत समद्विभाजित करते हैं। आपस में एक दूसरे को यहाँ का क्या करते हैं भाई? लंबवत समद्विभाजित, यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए इसको विभाजित करते हैं एक दूसरे। और ये बराबर, ये एक दूसरे को बराबर भी विभाजित करता है। ये बराबर इसके रहता है और ये बराबर इसके रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर थे तो इसके आधे आधे भी बराबर होंगे आपस में, अर्थात ये चारों बराबर भुजाएं होती है, ठीक है। और यहाँ 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ये सब 90 डिग्री के हो गए। तो यहाँ पर सीधा सा ये फंडा हो गया कि तथा आपस में लंबवत समद्विभाजित करते हैं इनके विकर्ण, और चारों भुजाएं तो समान होती ही हैं, ये तो क्लियर है। और वर्ग का क्षेत्रफल की बात करें तो भुजा स्क्वायर क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर मैं करता हूं। और वर्ग के परिमाप की बात करूं तो वर्ग परिमाप को मतलब चारों तरफ की लंबाई, अर्थात इसको मैं आर्म से व्यक्त करता हूं, यानी ए स्क्वायर भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ इसके आर्म जो परिमाप की बात करूं तो मैं ये देखिए यहाँ पर इसके किनारे किनारे की लंबाई जो होती है वही परिमाप है। तो यहाँ पर कितनी भुजा हो गई? ए है ये, तो ए है ये, तो ए है ये, तो ए है, चारों भुजाएं हैं भाई। तो मैं ए जोड़ूंगा, कितनी ए हो जाएगी? 4a, अर्थात 4 गुणे भुजा, अर्थात 4a। इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणे या 4 गुणे भुजा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और वर्ग के विकर्ण की बात करें तो इसका सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। ये √2 इंटू भुजा कैसे आता है यार? यहाँ देखो √2 इंटू ए ऐसे निकालिए, या आप यहां देखिएगा ये कैसे निकलता है। ये आपका विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको 90 अंश दिया है, और ये है। तो सीधी सी बात, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज किस में चले आइए? आप बीडीसी में। जब बीडीसी में चले आए तो यहां देखिएगा आपको क्या मिल रहा है? बीडी का वर्ग बराबर क्या मिल जाएगा? बीसी का वर्ग प्लस डीसी का वर्ग, इतना मिल गया। और इतना मिलने के बाद अब बीडी की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है यार। बीडी का वर्ग है और बीसी का क्या करेंगे? ए स्क्वायर, अब प्लस बीसी का क्या करेंगे? ए स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ ए स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, अर्थात बीडी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर तो आपका रूट से बाहर निकल आएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए √2 इंटू ए, अर्थात बीडी की लंबाई आ गई। इस तरीके से हमें इन सब के फार्मूले निकालेंगे, अर्थात हमारा ये वर्ग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये कंप्लीट हो गया है आपका। और मैं इसके आगे एक आयत और समांतर चतुर्भुज, आपके समचतुर्भुज, सारे टॉपिक लेकर आऊंगा, जिसको आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि अगला आपका टॉपिक आपको मिल गया है। जी धन्यवाद।